हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मेरा नाम है आकाश वर्मा और मैं एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं यार आपके आज के वीडियो लेक्चर में, जहां हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट मेंटल एबिलिटी के लिए। और लेक्चर चल रहा था हमारा कोई एक ऐसा जहां हम डायरेक्शंस की बातें कर रहे थे। और डायरेक्शंस की बातें करते करते यार हम लोगों ने L1 यानी कि इंट्रोडक्शनल पार्ट देख लिया था और L2 यानी कि क्वेश्चंस वाला पार्ट देख लिया था। आज हमें जो देखना है वो है ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस वाला पार्ट। मगर उससे ठीक पहले टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव इज अ प्लेटफॉर्म जो कि आप लोगों के लिए लेकर के आया है 6 से 10 तक के ओलंपियाड लेवल, साथ ही साथ स्कूल एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन और साथ ही साथ हायर लेवल ओलंपियाड जैसे कि एनटीएससी, एनएससीजीएस एंड पीआरएमओ का प्रिपरेशन। और ये वो बेहतरीन टीम है बेटा जो आप लोगों को ये सारी प्रिपरेशन टाइमली और एक्यूरेटली करवा रही है। ऐसा आप लोग डेफिनेटली मानते हुए चलो। और यहीं कहीं मैं भी आप लोगों को दिख जाऊंगा यार, ऐसा मैं भी मान लेता हूं। और उसी के साथ साथ ये मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और उसके बाद आगे बढ़ते हुए टेलीग्राम एप्लीकेशन का एक छोटा सा लिंक, जहां पर आप लोगों को मैं ये बता रहा हूं कि टेलीग्राम एप्लीकेशन का लिंक जो है उसको फटाफट से अपने किसी भी ब्राउजर में इंस्टॉल कर लीजिए और ब्राउजर में इंस्टॉल करके अपने फोन में इंस्टॉल कर लीजिए। और वहां पर हमारा सैंपल स्टडी मटेरियल देख लीजिए। और सैंपल स्टडी मटेरियल देखने के बाद अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये मटेरियल तो मेरे घर में मेरे हाथ में होना चाहिए, तो आ जाइए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो कहती है www.talkingtextbooks.in। वहां पर स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज सेक्शन के अंदर चले जाएं और जाकर फटाफट से जो है इन दोनों पैकेजेस में से कोई सा भी एक पैकेज जो है आप चूज कर सकते हैं। 9000 and 3500 आर द टू पैकेजेस व्हिच आर अवेलेबल फॉर यू पीपल। अगर आप चाहते हैं स्टडी मटेरियल को खरीदना तो यू नीड टू ऑप्ट फॉर 9000 वाला पैकेज। एंड इफ यू ओनली वांट अ टेस्ट सीरीज व्हिच इज बेस्ट सूटेड फॉर यू, बिकॉज आपके पास स्टडी मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है, ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप लोग क्या करेंगे, 9000 की जगह 3500 वाला पैकेज लेंगे, जहां पर आप लोगों को रेगुलरली लाइव या रिकॉर्डेड क्लासेस तो मिल ही रही हैं, साथ ही साथ बाई वीकली क्विजेस करने का मौका, यानी कि एक सप्ताह में 2 बार क्विज अटेम्प्ट करना है। और उसी के साथ साथ 15 दिन में एक बार आप लोगों का टेस्ट जो है रेगुलरली होता रहेगा। कोर्स को कंटिन्यू फॉलो करते रहिए। प्राइस डिटेल सेक्शन पे आ जाइए एंड यूज द कोड AK Live टू गेट 30% इंस्टेंट डिस्काउंट इन ऑल द पैकेजेस व्हिच एवर यू वांट टू बाय। ठीक है, बाय पैकेज करते ही आप लोग डायरेक्ट होंगे पेमेंट गेटवे की तरफ, जहां पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग जैसी पेमेंट फैसिलिटीज आप लोगों के लिए हमने अवेलेबल करवा रखी है। कोई भी परेशानी, कोई भी दुविधा, कोई भी दिक्कत अगर आप लोगों को आ रही है तो क्या करना है, 9549041111 नंबर या फिर 8209412937 नंबर पर कॉल करना है और अपनी सारी दुविधाओं का हल हमसे ले लेना है। और साथ ही साथ लेक्चर्स को देखते चलना है। और उसी के बाद मैं कहूंगा कि भैया आई प्रॉमिस, लिख लो अपनी अपनी कॉपीज में और इस ओथ को या इस जो हमने आप लोगों के लिए एक कार्डिनल प्रॉमिस बनाया हुआ है उसको रेगुलरली रिवाइज करते चलो और मेरे साथ बनते चलो। और ये देख लो कि फॉलो द पाथ यानी कि डायरेक्शन सेंस टेस्ट के एक हिस्से में हम लोगों ने क्या क्या चीजें डिस्कस करी थी। तो फटाफट से गो थ्रू कर लेते हैं इस लेक्चर का। और फिर मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इस तरीके से मैंने कुछ आप लोगों को आइडियाज दिए थे, कुछ बेसिक चीजें बताई थी। और फिर आप लोगों को बताया था कि भाई आइडिया ऑफ सॉल्विंग द इक्वेशंस और डेस्टिनेशन पॉइंट्स। आगे आने वाले लेक्चर के अंदर हम लोग ओलंपियाड लेवल के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन से रिलेटेड ये लेक्चर होने वाला है। ठीक है, तो पहला सवाल आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से यहां लिखा हुआ है। भाई साहब, वक्त चलता हुआ जा रहा है, ये घड़ी जब 4 बार इस तरीके से घूम जाएगी तो मैं आप लोगों के सामने आ जाऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, पहला सवाल आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ लो बेटा। 30 सेकेंड स्टार्ट नाउ। आज के लेक्चर के लर्निंग आउटकम्स आप लोगों को ऑलरेडी पता है। आज के बाद आप लोग जो है ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस करने में महारत हासिल कर लेंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को हर बार बताया है कि भाई ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस के अंदर इतने टिपिकल क्वेश्चंस हम लोगों के सामने नहीं आते हैं और वो बेसिकली आने भी नहीं चाहिए, क्योंकि इजी क्वेश्चंस हैं। अगर आप ध्यान से देखते हुए चलोगे तो बहुत इजीली उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, ऐसा मैं आप लोगों को वादा कर रहा हूँ। ठीक है, और मेरा वादा जो है ना यार, वो खाली नहीं जाता। मतलब मैं आप लोगों को ऐसा बता देता हूँ कि मेरा वादा कभी भी खाली नहीं जाता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले यार एक जो छोटी सी चीज हमने मिस कर दी ना, उसको हम लोग जरा फटाफट से कॉपी कर लेते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने क्या मिस कर दिया है। लेक्चर स्लाइड हम लोगों ने मिस कर दी है, तो लेक्चर स्लाइड डेफिनेटली यही होनी चाहिए थी। इसमें यहां पर आप लोगों को आइडिया ऑफ सॉल्विंग ऐसा आप लोगों के सामने आ जाना चाहिए था।
ठीक है, तो ये हमारा बेसिक ओलंपियाड लेवल का स्लाइड है और उसके बाद हम लोगों ने पहला क्वेश्चन देख लेना है। चलिए, योर टाइम इज अप। आप क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं मेरे हिसाब से। क्वेश्चन कहता है रोहित वॉक 25 मीटर्स टुवर्ड साउथ। ठीक है, सबसे पहली चीज जो हमें करनी है ना बेटा इस क्वेश्चन के अंदर, जो मैं हर बार आप लोगों को कहता हूं कि यार प्लीज ये चीज तो कर लिया करो, तो दैट इज व्हाट आप लोगों का डायरेक्शन चार्ट। ठीक है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट और ये साउथ और ये वेस्ट। ठीक है, ये आप लोग हमेशा बनाते चले। अब क्या है कि भाई रोहित नाम का जो लड़का है 25 मीटर साउथ डायरेक्शन में चलता है। ऊपर है कहीं, वहां से नीचे 25 मीटर चलता है, तो 25 मीटर साउथ इनको चला दो, कोई दिक्कत नहीं है। देन ही टर्न्ड टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्ड 20 मीटर। इनके लेफ्ट साइड में जो ये है चल रहे हैं, कहां चल रहे हैं, इनके लेफ्ट साइड में चल रहे हैं। तो अब मैं आप लोगों को एक बार बताऊं कि अगर मैं इधर जाता हूं तो मेरा लेफ्ट ऊपर की तरफ होता है, राइट नीचे की तरफ होता है। तो उसी तरीके से अगर मैं इधर शिफ्ट होता हूं तो मेरा लेफ्ट इधर हो जाता है और मेरा राइट इधर हो जाता है। तो मुझसे क्या कहा गया, लेफ्ट चलते हैं कितना, 25 मीटर। ठीक है साहब, ये लो लेफ्ट चल दिए 25 मीटर। ठीक है, ये मैं लेफ्ट चल गया 25 मीटर। कैसे चला, नीचे देख रहा हूं, लेफ्ट चला 25 मीटर। ठीक है, फिर मुझसे कहा गया ही अगेन टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 15 मीटर। इस डायरेक्शन में हूं, यानी कि ऐसा खड़ा हुआ हूं, मेरा राइट जो है नीचे की तरफ होगा। तो अब यहां पर जो है इनको 25 मीटर वापस, सॉरी कितना है, 15 मीटर चला दो बेटा। ये लो, जगह थोड़ी सी कम है तो इसलिए हम 15 मीटर को थोड़ा सा छोटा डिनोट कर रहे हैं, बट परेशानी की कोई बात नहीं है। एट व्हाट डिस्टेंस इज ही फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन। ठीक है, अब ध्यान दो, लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन किया था जहां मैंने आप लोगों को बताया था राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, जहां मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना बताया था। वैसा ही क्वेश्चन है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपसे पूछा गया है। अगर सीधे सीधे शब्दों में कहूं तो मुझे यहां से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस पता करना है। तो मेरे पास ये डिस्टेंस है ऑलरेडी और ये डिस्टेंस भी है ऑलरेडी। ठीक है, क्लियर है भाई, ये डिस्टेंस तो एग्जैक्टली मेरी 25 मीटर है और ये डिस्टेंस मेरी 25 प्लस 15 है। 25 प्लस 15 विच इज व्हाट, 40। ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं करना है यार, इसको और इसको प्लस करना है, इसका स्क्वायर करना है, अंडर रूट करना है और मेरे को जो है मेरा हाइपोटेन्यूज का लेंथ पता चल जाएगा। यानी कि जो डिस्टेंस है मेरा वो स्टार्ट पॉइंट से पता चल जाएगा कि भाई कितना डिस्टेंस है स्टार्ट पॉइंट से। ठीक है, क्या करना है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट। 40 का स्क्वायर कितना होना चाहिए, मेरे हिसाब से 1600 होना चाहिए। ठीक है, प्लस करोगे 25 का स्क्वायर कितना होना चाहिए, यार 25 का स्क्वायर ना, मतलब सर हमें तो मल्टीप्लीकेशन करना ही नहीं आता। 25 का स्क्वायर मेरे हिसाब से आप लोगों का होना चाहिए 625। ठीक है, जिन जिनको कंफ्यूजन हो ना, जिन जिनको कंफ्यूजन हो वो क्या करें, 25 का स्क्वायर कर लीजिए। भाई मल्टीप्लाई करोगे 5 5 25, 5 इधर लिखोगे, 5 तो 10, 10 और 2 12 लिखोगे, 2 इधर कर दोगे, 1 बचेगा, 2 2 4 और 1 5 कर दोगे। ठीक है, 1 और 2 6 कर दोगे, खत्म, 625। सही है बेटा, सही है बेटा। कैसे करा सर, कैसे करा, ये शॉर्ट ट्रिक है बेटा। इसको इधर किया, 25 2 बचा, 10 10 20, 20 और 2 22 और 2 और 2 6, खत्म। ठीक है, 625, 625। ये जो शॉर्ट ट्रिक है ना बेटा, ये शॉर्ट ट्रिक मैं आप लोगों को सिखाऊंगा किसी दिन, एक स्पेशल सेशन लेंगे उसमें आप लोगों को ये सिखाएंगे। अब आप लोगों का जो टोटल आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, यहां देख लो आप, 5 हो गया, 2 हो गया, 12 हो गया और 22 हो गया। ठीक है, इसका अंडर रूट निकाल लो। इसका अंडर रूट जैसे ही निकालोगे आप लोगों का फाइनल आंसर आप लोग के सामने आ जाएगा। जल्दी कर लो बेटा, अंडर रूट निकालना तो आता है ना, या वो भी सिखाना पड़ेगा मेरे को, अंडर रूट निकालना तो आता है ना, जल्दी कर लो, जल्दी से मेरे को आंसर बता दो। हम्म, बताओ भाई, 222 का रूट कितना बैठेगा। यार अपन लोगों ने क्या गलत डायरेक्शन में चला दिया क्या भैया को।
ओहो सर, टिपिकल बना दिए क्वेश्चन को। अरे रे 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 रे, सॉरी सॉरी भैया, सॉरी। सारी कैलकुलेशन की गड़बड़ हो गई यहाँ तो। सॉरी यार, ये तो कुछ था ही नहीं, इतना कुछ जाना ही नहीं था सर क्वेश्चन में। थोड़ा सा डायरेक्शन सेंस का गलत हो गया यार। रुको 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 रुको, वापस मिटा दो यार। रुको 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 रुको, सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। इतना स्क्वायर तो करने ही नहीं थे इसके। और ये राइट एंगल ट्राइंगल भी बहुत गलत लिख दिया हमने। वी आर वेरी सॉरी। कुछ उल्टा चल दिया हम कहीं पर, वापस से क्वेश्चन करना पड़ेगा बेटा। 25 मीटर साउथ में जाना था, साउथ में चले गए, ठीक है, 25। फिर हमें लेना था लेफ्ट टर्न, हमने लेफ्ट टर्न लिया था, सही लेफ्ट टर्न लिया था। 20 मीटर चले थे, 25 भी नहीं चले थे। 20 मीटर एंड देन टर्न लेफ्ट। ये हम लेफ्ट जो नीचे गए थे ना, वो गलत चले गए थे बेटा। दिस इज 15, लेफ्ट 25 वापस से, ठीक है। एंड दिस वॉज 15 मीटर्स, टर्न टू हिज राइट एंड 15 मीटर्स, ये लो। सॉरी, बहुत ही विचित्र तरीके से हमने उल्टा सीधा क्वेश्चन कर दिया था। तो हमारा जो टोटल डिस्टेंस है बेटा अब, वो होगा ये, यानी कि ए, बी और डी को प्लस करना होगा, बिकॉज दिस इज योर फाइनल पॉइंट या एंड पॉइंट ऑफ द जर्नी। ये हो गया आपका स्टार्ट पॉइंट, ठीक है। तो दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस जो है हमारा टोटल डिस्टेंस होगा। और फिर हमसे पूछा था कि इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट। तो स्टार्ट पॉइंट से इधर है, यानी कि ईस्ट, तो मेरा फाइनल हो गया। अब ईस्ट मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं, दैट मींस मेरा 35 वाला ऑप्शन खत्म। और 20 प्लस 15 इज 35, 35 मीटर्स ईस्ट, ऑप्शन ए। इजी क्वेश्चन था यार, एक डायरेक्शन की गलती हो गई हमसे, उसके लिए हम माफी चाहते हैं आप लोगों से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 इजी था, हमने थोड़ा सा डिफिकल्ट बना दिया ड्यू टू दी डायरेक्शन इनकम्पैटिबिलिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट से पढ़ लो, 30 सेकंड का वक्त है तुम लोग के पास। स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट पी, सचिन वॉक्ड 20 मीटर साउथ। ठीक है, देन ही टर्न लेफ्ट 30 meters and then he turned left again to 30 meters. ठीक है, चलो आओ शुरू करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट पी, सचिन वॉक्ड 20 मीटर साउथ। मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट हर बार आप लोगों से ये रहती है कि आप लोग ऐसा जो है एक डायग्राम बना लो और फिर मुझे बता दो कि सर ये सारा काम तो हम पहले ही कर चुके थे। ठीक है, क्या हुआ, साउथ में चलना है। कितना साउथ जाना है, 20 मीटर साउथ जाना है। ठीक है, उसके बाद हमने कहा टर्न्स लेफ्ट। ठीक है भाई, चल दो। ध्यान रखना 30 मीटर चल रहे हैं हम, तो दिस शुड बी ग्रेटर देन दिस अप्रोक्सीमेटली, है ना। फिर देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 20 मीटर, वापस से ऊपर ले आओ। ध्यान रखो पहले वाला डिस्टेंस भी 20 था एंड दिस इज ऑल्सो 20, तो दिस मस्ट बी ऑन द सेम लेवल। तो 20 मीटर वापस पीछे की तरफ आ गए। एंड देन ही वॉक्ड 40 बाय टेकिंग अ लेफ्ट टर्न। यहां से 30 और यहां 10 और, तो ये मेरा फाइनल पॉइंट हो गया। एंड दिस टोटल लेंथ इज मेरा 40। अच्छा, डब्ल्यू लिख दिए हम, सॉरी, 40 मीटर। ठीक है बेटा, तो इफ दिस इज 40 बाय लॉ, तो मतलब मैं 20 और 10 मीटर आगे आ चुका हूं। ठीक है, एंड रीच्ड पॉइंट क्यू, दिस इज अ क्यू एंड दिस इज योर पी। अब आपसे क्या पूछा हुआ है, हाउ फार इन विच डायरेक्शन इज द पॉइंट क्यू फ्रॉम पी। अब देखो, स्टार्ट पॉइंट की जगह यहां स्टार्ट पॉइंट भी हम लिख सकते हैं, ये हमारा एंड पॉइंट भी हम लिख सकते हैं। बट क्वेश्चन क्या पूछा है, पॉइंट पी से पॉइंट क्यू का डिस्टेंस कितना है। तो इफ दिस इज 30 एंड दिस टोटल इज 40, तो व्हाट यू कैन डू इज, यहां आप x नाम दे दो इसको, तो इसको आप जो है ए बी नाम दे सकते हो। तो व्हाट यू नीड टू डू इज क्यू एक्स माइनस ए बी, क्यू एक्स माइनस
ए बी अगर हम करते हैं तो मेरे पास क्यू पी की लेंथ आ जाएगी विच इज क्यू पी। ठीक है, तो क्यू एक्स मेरा 40 है एंड ए बी मेरा जो है कितना है 30 है। क्या है? माइनस ऑफ 30। ठीक है ना, माइनस ऑफ 30 मेरा है यहां पर विच गिव्स मी व्हाट 10 मीटर। अब पूछा गया एंड इन विच डायरेक्शन, तो यहां से इधर आ रहा है, इसका मतलब वेस्ट में जा रहे हैं, तो 10 मीटर वेस्ट हम यहां बोल सकते हैं। ऑप्शन 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 सी मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, लिख लीजिए इस क्वेश्चन को, लिख लीजिए, या यूं कहिए कि अदिति मैम की लैंग्वेज में हम कह देते हैं कि बेटा छाप लो। ठीक है, तो बेटा छाप लो, फटाक से छाप लो इस क्वेश्चन को। कोई क्वेश्चन में कोई दुविधा, कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो अगर, तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें। और ये भाई साहब को देखते रहिए, पता नहीं घड़ी चल रही है कहां घुस जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आते हैं। ये देखो बाहर निकले और ये एकदम से घड़ी के कांटे चलने लगे। ठीक है, तो आप लोगों ने क्वेश्चन को लिख लिया होगा ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, और हम चल रहे हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल 1.25 लाख का। चलिए, तीसरा क्वेश्चन यहां पर रमाकांत भैया हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने की तैयारी कर लो बेटा फटाफट से। योर 30 सेकेंड स्टार्ट नाउ। देखो मतलब ऐसे कोई दिक्कत आनी तो नहीं चाहिए, बट अगर फिर भी आ रही है तो उसको हम जो है 30 सेकेंड्स बाद सॉल्व करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन है, बट इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो उस चीज को दिमाग में रखते हुए चलना। हाँ भाई, हो गया होगा सवाल, ऐसा मैं मान रहा हूं। हो गया ना सवाल? चलिए, अगर नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, अब हो जाएगा बेटा। ठीक है, अभी हो जाएगा, बस 2 सेकंड दो। रमाकांत वॉक्स नॉर्थवर्ड, कहां प्रॉब्लम आई? ये नॉर्थवर्ड में प्रॉब्लम आई क्या? ये नॉर्थवर्ड में प्रॉब्लम आई? कुछ नहीं करना, ये सिंपल सा लिख दो, और उसके बाद नॉर्थवर्ड चल रहा है तो कहीं से भी इन भाई साहब को नॉर्थ डायरेक्शन में चला दो। ये लो, ठीक है। नॉर्थ वर्ड का मतलब होता है नॉर्थ साइड में चलना। क्या मतलब होता है? नॉर्थ वर्ड का मतलब होता है नॉर्थ साइड में चलना। तो नॉर्थ साइड में ये भाई साहब चल दिए हैं। ठीक है, कितना चलेंगे डेफिनेटली हम लोग देखेंगे। वाइल, अच्छा कुछ भी नहीं, मतलब नॉर्मल चल दिए, कोई डिस्टेंस नहीं है। एंड देन ही वॉक्स, एंड देन आफ्टर वाइल ही टर्न्स टू हिज राइट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी इनको राइट में चला देते हैं। ये लो, थोड़ा सा चला के इनको राइट में घुमा दो। ठीक, एंड देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। ये लो, अब बोलो। फाइनली आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट अगेन। भाई ये 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है ऐसा हमें बोला गया है। यहां वापस आ जाओ। एंड इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग नाउ? अब प्रॉब्लम बताए क्या है? प्रॉब्लम अब आप लोगों के सामने आएगी कि सर स्टार्ट पॉइंट से डायरेक्शन देखना है, या एक्चुअल जहां से चलना शुरू किए थे और कहां पर चल रहे हैं वो वाला डायरेक्शन देखना है। तो लैंग्वेज में मैंने आप लोगों को लेक्चर 1 के अंदर स्टार्टिंग में बताया था बेटा कि चाहे कुछ भी हो बात, क्या हो, चाहे कुछ भी हो बात, आपको लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पे ध्यान देना है। तो लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन से कि नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में चले थे पहले, उसके बाद राइट टर्न मारा, फिर लेफ्ट टर्न मारा, और फिर वापस से लेफ्ट टर्न मारा और चल रहे हैं, है ना। लेफ्ट टर्न मार के कहीं रुके नहीं है। क्या नहीं हुए? रुके नहीं है। तो अगर रुके नहीं है तो इसका मतलब चलते जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चलते जा रहे हैं। और अगर चलते जा रहे हैं तो हमारा स्टार्ट पॉइंट यहां है बेटा। और अगर ये मेरा स्टार्ट पॉइंट है बेटा और मैं चलता जा रहा हूं, तो दिस इज द मैप ऑफ माइंड, और मैं यहां खड़ा हुआ हूं,
और अगर मैं इस डायरेक्शन में चल रहा हूं तो दैट मीन्स मैं वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा हूं, है ना। तो रमाकांत भैया के साथ भी यही चीज है कि भाई उन्होंने एक पर्टिकुलर पॉइंट से अपना जर्नी स्टार्ट किया विच वाज दिस, नॉर्थवर्ड डायरेक्शन गए, फिर उन्होंने राइट मारा, फिर उन्होंने लेफ्ट मारा, और फिर उन्होंने वापस से लेफ्ट मारा, और लेफ्ट मार के रुक ही नहीं रहे। तो अगर जा रहे हैं और स्टार्ट पॉइंट को क्रॉस कर चुके हैं तो कंपास को यहां रखो और जिस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं उस डायरेक्शन को मार्क कर दो। तो ये कह दो कि दिस इज योर वेस्ट डायरेक्शन सर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इस क्वेश्चन में आप लोगों को कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए वैसे, पर ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं कर सकते। चौथे सवाल के 30 सेकंड शुरू होते हैं अब। बेटा ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन है इसलिए मैं गाइडेंस ज्यादा दूंगा नहीं, क्वेश्चन आप लोगों को रेगुलरली करने हैं। ठीक है, क्वेश्चंस करते रहो ऐसा मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, क्वेश्चंस करते रहो ऐसा मैं आप लोगों को बोल रहा हूं। लास्ट 10 seconds. A man walks 1 kilometer towards east. सबसे पहली चीज जो हमें हर बार करनी होती है वो है डायरेक्शन मैप। ठीक है, A man walks 1 kilometer towards east. चला दो भाई साहब को 1 किलोमीटर। ठीक है, ईस्ट भी बोल दो। Then he turns to south and walks 5 kilometers again. कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? भाई जहां थे वहां से साउथ चलना है ऐसा हमें कहा गया है। ठीक है, फिर क्या कहा है? अगेन ही टर्न्स टू हिज ईस्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। तो जहां हो वहां से चल चलो। ठीक है, हो गया। आफ्टर दिस ही टर्न्स टू नॉर्थ एंड वॉक्स 9 किलोमीटर। यहां से नॉर्थ कहां है? यहां है, तो 5 किलोमीटर तो ये 4 किलोमीटर और, तो 9 किलोमीटर। ठीक है, और कोई दिक्कत? नाउ हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मुझे तो नजर नहीं आ रही। ठीक है, क्या किया? 2 किलोमीटर और 1 किलोमीटर, तो ये टोटल लेंथ हो गई मेरी कितनी? कितनी हो गई? 3 किलोमीटर हो गई। यहां से लेवलिंग करी थी हमने, कहां से? यहां से लेवलिंग करी थी, तो दिस वाज 4 किलोमीटर। सर कैसे? भाई टोटल 9 था, दिस मच इज 5, तो दिस इज लेफ्ट ओवर, तो 9 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 4 हो गया ना मेरा। फाइनल आंसर आ गया मेरे पास। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है ना। क्या हुआ? 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर विल बी दिस। वो पहले क्वेश्चन में जो गड़बड़ हुई थी ना वो यहां सॉल्व हो जाएगी बेटा। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, 3 का स्क्वायर करो प्लस 4 का स्क्वायर करो इज इक्वल्स टू फाइनल आंसर निकाल दो। ठीक है, तो क्या हुआ? रूट डाल दो इस पे। 3 3 जाए 9 प्लस 4 4 जाए 16, अंडर रूट में आएगा, अंडर रूट में 25 आएगा, फाइनल आंसर मेरे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 किलोमीटर इज द डिस्टेंस। ठीक है, हमसे ये पूछा था हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, तो हमने कह दिया कि सर हाउ फार तो मतलब 5 किलोमीटर। क्या किया? इस ट्रायंगल को बाहर निकाल के दिखा देता हूं। ऐसा कुछ बन रहा था, इसका लेंथ था 3, इसका था 4, इसका है 5। दिस इज डन बाय अ सिंपल फॉर्मूला विच सेज बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ठीक है, सॉरी हाइपोटेनियस, अंडर रूट लगा रखा है हमने तो स्क्वायर नहीं करेंगे। ठीक है, ये है सिंपल बेटा, फटाफट से कॉपी कर लो इसको, फटाफट से कॉपी कर लो जल्दी, फटाफट से कॉपी कर लो।
ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लो, जल्दी से कॉपी करके मेरे को बता दो कि सर कर लिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पाइथागोरस थ्योरम याद होनी चाहिए आप लोगों को, विच इज बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अच्छा, दिख नहीं रही सर वहां कॉर्नर में, है ना? ऐसा ही हो रहा है, कॉर्नर में दिख नहीं रही। अभी थोड़ा सा उसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। ये देखो, दिस इज टू बी डन। यहां लिख लो इसको भाई, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच, ऐसा है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, एच क्या हुआ? दिस इज योर एच, दिस इज योर पी एंड दिस इज योर बी। कूल, अभी तो समझ में आ गया ना? अभी मेरे हिसाब से विजिबिलिटी भी क्लियर है। ठीक है बेटा, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 5। राज भैया हैं, कुछ ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं कितना कहीं कितना कुछ, उनको ट्रेवलिंग के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दो बेटा। ठीक है, फटाफट से बता दो क्या कर रहे हैं वो और क्यों कर रहे हैं। ठीक है, Raj traveled from a point X straight to Y at a distance of 80 meters. ठीक है, जो क्वेश्चन में बोला गया है वो करते जाओ। क्या है जो क्वेश्चन में बोला गया है वो करते जाओ। Raj traveled from point X straight to point Y 80 meters. कहीं से भी कहीं तक चला दो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? हमें ये थोड़ी बोला है कि नॉर्थ जा रहा है कि राइट जा रहा है कि लेफ्ट जा रहा है, बस चल रहा है तो चला दो। ये 80 मीटर है, इतना मुझे पता है, पॉइंट एक्स से पॉइंट वाई है। ठीक है, अब ही टर्न्स राइट, कहीं से भी कहीं तक राइट चलना है, कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो यहां से राइट चला दो। कितना राइट चल रहा है? 50 मीटर्स का राइट डिस्टेंस चल रहा है। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बोला गया कि देन अगेन टर्न राइट एंड वॉक्स 70 मीटर। ठीक है, मुझे अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं वापस से राइट टर्न ले लेता हूं, 70 मीटर चल देता हूं। ठीक है सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ? फाइनली ही टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्ड 50 मीटर्स। अब यहां से राइट वापस मारे आप, क्या मारे? यहां से वापस राइट मारे आप, कितना? 50 मीटर्स। ठीक है, ये राइट मार दिया आपने, 50 मीटर्स राइट मार लिया आप। तो क्या हुआ? एग्जैक्टली आप यहीं आ गए, है ना? क्या कहा था क्वेश्चन के अंदर, उसी को हमने फॉलो किया है। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? यहां पर आ गए हो और इसको नाम दे दो आप पी। ठीक है, अगर आप इसको पी नाम दे रहे हो और इसको एक्स नाम दे चुके हो तो नीचे भी कुछ नाम देना पड़ेगा, तो ए भी दे दो। ठीक है, अब क्या हुआ भाई? 80 वाज दिस, 70 वाज दिस एंड दिस इज एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, तो 70 यही होना चाहिए। तो दिस मस्ट बी हाउ मच? एक्सपी का लेंथ आपको निकालना है। एक्सपी इज इक्वल्स टू पी वाई माइनस ऑफ, अच्छा नहीं, एक्सपी का लेंथ निकालना है तो एक्स वाई माइनस ए बी, ये हमें करना होगा। ठीक है, तो हमारे पास एक्सपी का लेंथ आ जाएगा, एक्सपी इज इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस ए बी। तो 80 माइनस 70 मेरा हो जाएगा, 80 माइनस 70 मेरा हो जाएगा, तो दिस विल गिव 10 टू अस। कितना? 10 मीटर मेरा पास आएगा। और मुझसे ऐसा ही पूछा था, कहीं कोई डायरेक्शन नहीं पूछी, तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। क्लियर है? ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे हिसाब से होनी तो नहीं चाहिए।
है ना। क्योंकि एग्जैक्टली उतना ही कहा है और उतना ही किया है हम लोगों ने क्वेश्चन के अंदर। और अगर फिर भी कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स का भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते रहिए। और चलिए हमारे छठे सवाल की तरफ। चलिए बेटा छठे सवाल पे चलते हैं। लक्ष्मण वेंट 15 किलोमीटर टू वेस्ट फ्रॉम हिज हाउस। ठीक है, क्वेश्चन कर लो बेटा फटाफट से। क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, क्वेश्चन को ध्यान से देख लो और क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करो। ठीक है, ध्यान से देख लो बेटा क्वेश्चन को। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपका गोविंद जी का अकाउंट है। अरे गोविंद गोविंद जी का जो अकाउंट है ना वो गूगल पे पे अनरजिस्टर्ड दिखा रहा है। वो बोल रहा है कि तेरा अकाउंट देयर इज अ प्रॉब्लम विद योर सेंडर्स अकाउंट। दूसरा नंबर दे दो मेरे को। हाँ आपका गूगल पे दे दो, आपके ट्रांसफर कर देता हूँ। मैसेज कर दो, लेक्चर ले रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आप मैसेज कर दो। हाँ कर दो, कर दो, कर दो। और गाड़ी के लिए किसी को भिजवा रहे हो? ठीक है, ठीक, ओके। हाँ हाँ भाई, क्वेश्चन मेरे हिसाब से हो गया होगा, ऐसा मैं मान लेता हूँ। क्या कर रहे थे हम? क्वेश्चन मेरे हिसाब से हो गया होगा, ऐसा मैं मान लेता हूँ। लक्ष्मण वेंट 15 किलोमीटर वेस्ट। सिंपल सी चीज है, व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू ड्रॉ दिस थिंग। वेस्ट यहां नहीं आता, साउथ आता है यहाँ पे। ठीक है, साउथ और वेस्ट। ठीक है, लक्ष्मण वेंट 15 किलोमीटर टू वेस्ट फ्रॉम हिज हाउस। कहीं इनका घर है और उस घर से वेस्ट डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 किलोमीटर। अब अगर यहां मैं चल रहा हूं तो मेरा लेफ्ट डेफिनेटली डाउनवर्ड्स होगा। चल देता हूं, 20 किलोमीटर से तो चलना है। ठीक है, ही देन टर्न ईस्ट एंड वॉक 25 मीटर्स। ठीक है, क्या हुआ, 15 किलोमीटर चले हम वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, एंड देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 किलोमीटर डाउनवर्ड एंड देन टर्न टू ईस्ट। पीछे की तरफ वापस भेज रहे हैं हमें। एंड वॉक 25, ये 15 था तो 10 प्लस और कर दो, 25 निकाल दो आगे की तरफ। ठीक है, एंड देन फाइनली टर्न टू हिज लेफ्ट टू कवर 20 किलोमीटर। ये लो सर, वापस इतना ही डिस्टेंस हमने यहां चल लिया, तो विच इज 20 किलोमीटर। कूल। क्या हुआ, ये मेरा स्टार्ट पॉइंट हुआ और ये मेरा एंड पॉइंट या फिनिश पॉइंट हुआ। अब पूछा गया है कि हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज हाउस। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना से इतना डिस्टेंस आप लोगों को निकालना है। इसको रीनेमिंग करनी है और नेमिंग करनी है और उसके बाद फाइनली आप लोगों को डिस्टेंस निकाल लेना है। ठीक है, कैसे निकालोगे, दिस इज योर टोटल डिस्टेंस। ठीक है, दिस इज योर बिगर डिस्टेंस जितना ये चला, तो 25 माइनस दिस वुड बी दिस। तो अगर इसको ए, इसको बी बोलता हूं, इसको सी और इसको डी बोलता हूं, तो
मुझे ये पता है कि मुझे इसको ई बोलना पड़ेगा, तो अब मुझे बीई की लेंथ चाहिए, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मुझे निकालना है। क्या करना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मुझे निकालना है, बी और ई का डिस्टेंस मुझे निकालना है। तो आई शुड बी सब्सट्रैक्टिंग सी डी माइनस ए बी विल गिव मी बीई। क्लियर है? सीडी में से ए बी अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास बीई की लेंथ आ जाएगी। तो बीई की लेंथ शुड बी 25 माइनस 15 विच विल गिव यू 10। ऑल राइट, ठीक है बेटा, 10 किलोमीटर। अगर कहीं 10 किलोमीटर का ऑप्शन है तो उसको मार्क कर दो, और अगर नहीं है तो 10 किलोमीटर का ऑप्शन ढूंढो, क्योंकि आंसर तो आप लोगों का 10 किलोमीटर ही आना है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? क्या किया था हम लोगों ने, स्टार्ट पॉइंट से 15 किलोमीटर कहां चले, वेस्ट डायरेक्शन में चले, और उसके बाद लेफ्ट टर्न मार्क के नीचे गए 20 किलोमीटर, फिर ईस्ट डायरेक्शन में गए इस पर्टिकुलर पॉइंट से 25 किलोमीटर, एंड देन फाइनल टर्न लिया हमने लेफ्ट साइड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट एंड रीच्ड एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ दिस। ठीक है, तो 25 माइनस 15 करेंगे तो दिस रिमेनिंग लेंथ विल बी आउट, क्योंकि एग्जैक्टली पैरेलल हैं ये सब चीजें। ठीक है, क्या है, एग्जैक्ट पैरेलल है, और अगर एग्जैक्ट पैरेलल है तो 25 माइनस 15 वुड गिव मी द रिमेनिंग डिस्टेंस विच इज 10 किलोमीटर्स। तो 10 किलोमीटर्स आपका फाइनल डिस्टेंस हो जाएगा। एंड आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया, और नहीं आया होगा तो आप डेफिनेटली जो है अपने जो कमेंट बॉक्स है उसका इस्तेमाल करेंगे, और अगर नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन को कॉपी कर लो फटाफट से। मार्किंग ध्यान रखना, सी डी माइनस ए बी इज इक्वल्स टू बीई। ठीक है, क्लियर है बेटा? क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आखिरी सवाल की तरफ। चलिए, फ्रॉम हिज हाउस लोकेश वेंट 15 किलोमीटर नॉर्थ। सिंपल सी चीज है, ये जो आप लोगों का डायग्राम है इसको आप लोग बनाते नहीं हो, इसको बना लिया करो तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, इसको बना लिया करो तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, ठीक है ना? क्या करो, फ्रॉम हिज हाउस लोकेश वेंट 15 किलोमीटर नॉर्थ। यहां से कहीं नॉर्थ डायरेक्शन में 15 किलोमीटर हम चले लोकेश भैया के साथ। देन ही टर्न वेस्ट। ठीक है, वेस्ट चले गए, कितना चल रहे हैं, 10 किलोमीटर। तो छोटा चलना है भाई, थोड़ा छोटा चलेंगे। ये लो 10 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या हुआ, देन ही टर्न साउथ एंड कवर्ड 5 किलोमीटर। यहां से साउथ और 5 किलोमीटर। ठीक है, फाइनली टर्न टू ईस्ट एंड ही कवर्ड 10 किलोमीटर। वापस से वही, यहां से ईस्ट आ गए और 10 किलोमीटर वापस कवर कर लिया। जब उसी रास्ते पे आना था तो चले क्यों थे भाई? ठीक है, फाइनली टर्न्स ईस्ट एंड कवर्स 10 किलोमीटर। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज हाउस राइट नाउ। तो यहां पर इनका हाउस था, ऐसा हमें क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बोल दिया था कि भाई लोकेश जी जो है अपने घर से निकले हैं।
तो यहां इनका घर है और यहां ये अभी है, कहां है, यहां है। तो एग्जैक्टली कितना डिस्टेंस है होना चाहिए ये। तो अगर ये टोटल 15 था और ये 5 है, तो हम क्या करेंगे, दिस शुड बी ए, दिस शुड बी बी, अच्छा बी नहीं लिखा, बी, सी, डी एंड ई, हम इसको कर देते हैं। और ए बी जो है हमारा टोटल यहां का लेंथ हो जाएगा। तो इससे हमें कोई भी मायना नहीं रखना है, हमें जो बेसिकली चाहिए वो चाहिए सी डी का लेंथ। कितना चाहिए, सी डी का लेंथ हमें चाहिए। तो हम क्या करें, बी डी माइनस ए ई कर दें, बी डी माइनस ए ई अगर हम कर देते हैं तो हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा। बी डी माइनस ए ई अगर हम कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि सी डी का लेंथ कितना है। ठीक है, क्योंकि ये एग्जैक्टली पैरेलल चल रहे हैं और ये एग्जैक्ट डिस्टेंस है। क्या है, अगर इसको चिपकाते हैं हम तो ये दोनों एक साथ एक ही बराबर हो जाएंगे। तो बीडी का लेंथ मेरे पास कितना है टोटल 15, माइनस ऑफ ए मेरे पास कितना है 5, मेरा आंसर कितना आना चाहिए 10। ठीक है, ऐसा हमें कहा था बट हमने ये एक्स्ट्रा निकाला है। ठीक, तो ये 10 अगर मेरे पास है तो मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा है ना। इसीलिए कहता हूं क्वेश्चन को पूरा पढ़ा करो। ही कवर्ड 10 किलोमीटर एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज हाउस, यहां थे और यहां है। तो अगर यहां से अगर मैं कंपास रखता हूं तो नॉर्थ डायरेक्शन में है। ऑप्शन सी मेरा आंसर होना चाहिए। एक्स्ट्रा कैलकुलेशन हो गया, एक्स्ट्रा कैलकुलेशन हो गया। एक्स्ट्रा कैलकुलेशन ऐसे हो गया कि अगर इस क्वेश्चन में आपसे अब ये भी पूछ लेता कि भाई कितना डिस्टेंस दूर है, तो आप कह देते कि 10 किलोमीटर भी है, और 10 किलोमीटर कहां है, टुवर्ड्स नॉर्थ है। ठीक, जब हो गया तो उसको वर्थ इट बना लेते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन में एडिशन होता कि कितना किलोमीटर दूर है, तो हम ये बोलते 10 किलोमीटर नॉर्थ। ठीक है, दूर यानी कि डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों पूछता तब हम देते 10 किलोमीटर नॉर्थ, और अगर सिर्फ डायरेक्शन पूछा तो हम ऑप्शन सी को मार्क कर देते। ठीक है, क्लियर, क्लियर। फटाफट से लिख लीजिए बेटा इस क्वेश्चन को, फटाफट से इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। चलिए चलें, कहां चलना है, लिख लिया क्या, क्वेश्चन लिख लिया क्या बेटा, सॉरी क्वेश्चन क्या, सोल्यूशन लिख लिया कि नहीं लिखा, ये बता दो। चलिए, क्या हुआ, मैंने आप लोगों को डबल कैलकुलेशन करवा दी। डबल कैलकुलेशन कैसे करवाई कि यहां पे सिर्फ पूछा हुआ था कि किस डायरेक्शन में है, हमने जो है एक्स्ट्रा निकाल लिया। और अगर इस क्वेश्चन के अंदर चेंज होता, कैसा होता, चेंज होता, मान लीजिए ये आपसे पूछता डायरेक्शन और डिस्टेंस, क्या, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, तो आप क्या करते, आप पहले तो डायरेक्शन निकाल लेते जो कि हमने नॉर्थ निकाल लिया, और फिर डिस्टेंस कैसे निकालते, दिस माइनस दिस इज इक्वल्स टू दिस, तो 10 किलोमीटर आपका डिस्टेंस आ जाता। इसको जो है सही से लिख लो, है ना, 10 किलोमीटर है ये। ठीक है, नॉर्थ, ठीक है बेटा, क्लियर है, आई होप लिख लिया होगा और क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स, ताकि आप लोगों के साथ जो आप लोगों के छोटे भाई बहन हैं वो भी इसी तरीके से मेंटल एबिलिटी पढ़ते रहें, और आप लोगों के बराबर के दोस्त जो हैं वो भी इसी तरीके से मेंटल एबिलिटी पढ़ते रहें और अपनी नॉलेज को एग्जैक्टली इंक्रीज करते रहें। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल Talking Textbooks Kota Live, and do not forget to press the bell icon so that you may remain notified for the upcoming videos with us, right? So keep joining the family of 6,000 plus subscribers and keep cracking all your goals whichever you want to by using my code AKLive. Thank you.